ભાદરવા 13 બુધવાર તારીખ 12/10/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 16 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 74. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર ગાથા જીવ અધિકાર. દંસણ નાણ ચૈતાણી સેવી દવાણી સાવણા નિશમ તાણી પૂણ જાણ તીણવી અપાણી સેવ નિષેધો દર્શન સહિત નિત જ્ઞાન યરુ ચારિત્ર સાધુ સેવીએ पर एक नो आत्मा ही केवल जान नीचे दृष्टि में. क्या कहते हैं? टीका, उसकी टीका. युवा जीव अधिकार है. तो जीव नाम यह आत्मा जिस भाव से साध्य अथवा साधन हो उस भाव से नित्य सेवन करने योग्य है. आत्मा अथांत शुद्ध आनंद स्वरूप. आत्मा इसको कहते हैं, जीव की बात है ना, जीव को आत्मा कहो. तो आत्मा वो शरीर वाणी कर्म नो तो एमा अभाव है, पण तुम पापना भाव नो पण भाव का भी अभाव है. ऐसा आत्मा, तो आत्मा में तो ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत स्वभाव संपन्न आत्मा है. वो आत्मा जिस भाव से पर्याय से साध्य, उसका पूर्ण स्वरूप शुद्ध साध्य, आत्मा का पूर्ण शुद्ध निर्मल आनंद स्वरूप साध्य और साधन, और वही आत्मा का अपूर्ण शुद्ध स्वरूप की दशा और साधन. समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य आनंदमय पदार्थ. जो 16वीं गाथा में 14वीं में दर्शन सम्यक दर्शन लिया था, 15वीं में सम्यक ज्ञान, यहाँ में चारित्र साथ में मिलाते हैं. तो कहते हैं कि आत्मा एक समय में जो शुभ शुभ दया दान व्रत काम क्रोध का भाव उससे रहित अपना शुद्ध आनंद आदि स्वभाव सहित ऐसा आत्मा को उसकी पूर्ण आनंद ज्ञान आदि की पर्याय साध्य, और उसका वो आत्मा की अपना शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से होने वाली निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम स्वरूप का अवलोकन, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का आचरण, ऐसा शुद्ध स्वभाव की अशुद्ध रहित शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग, इस शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का साधन है.
समझ में आया? तो कहते हैं ना लोगों साधन साधन साधन। साधन कोई होना चाहिए ना, साधन कोई होना चाहिए, कहते हैं ना लोगों। तो कहते हैं कि यह आत्मा जिस भाव से साधन हो, उसमें कोई राग ने परद्रव्य का सहारा बिल्कुल नहीं। व्यवहार रत्नत्रय जो राग आदि है, उसका भी उसमें सहारा सहाय नहीं। समझ में आया? क्या किया? यह आत्मा जिस बार साधन हो, आत्मा साधन हो, आत्मा साधन हो, आत्मा साध्य हो। समझ में आया? तो शुद्ध चैतन वस्तु, न्यायक चैतन सूर्य, ये अपना स्वभाव अंतर का आश्रय करके जो शुद्ध अनुभव शुद्ध उपयोग हुआ, वो शुद्ध उपयोग वो साध्य मोक्ष उसका साधन, और उसकी पूर्ण शुद्ध दशा ही साध्य। समझ में आया? यह आत्मा जिस भाव से, आत्मा जिस भाव से साध्य हो, और ये आत्मा जिस भाव से साधन हो। समझ में आया? आत्मा तो चैतन ज्योत पुण्य विकल्प दया दान व्रत भक्ति का परिणाम से रहित है, वो तो आश्रव तत्व है। व्यवहार रत्नत्रय अंदर उत्पन्न होता है, वो तो आश्रव तत्व है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावर्त का परिणाम, शास्त्र मंदिर ज्ञान का विकल्प, ये तो आश्रव तत्व है, ये आत्म तत्व नहीं। यहाँ तो आत्मा, यहाँ आत्मा એટલે शुद्ध आनंद न्याय चैतन्य की ज्योत, वो आत्मा जिस भाव से साध्य, तो उसकी पूर्णानंद की पूर्ण दशा वो आत्मा का भाव से वो साध्य, और वो आत्मा का भाव जो नीचे शुद्ध उपयोग, पाप का विकल्प नहीं। समझ में आया? शुद्ध आत्म द्रव्य शुद्ध रूप परिणमन करे, शुद्ध आत्म द्रव्य ही शुद्ध रूप परिणमन करे, अर्थात शुद्ध उपयोग रूप हो, वो मोक्ष का साधन है। ये आत्मा की वे दशा है, राग की व्यवहार की निमित्त की दशा अति नहीं। समझ आया? पहले थी, पहले थी क्या समझो नहीं? कहा के देखो, आत्मा जिस भाव से साधन, आत्मा जिस भाव से साधन, आत्मा साधन हो। समझ में आया? भगवान आत्मा एक चैतन्य असंख्य भाग में चैतन्य मूर्ति पदार्थ अनादि अनंत शांत ज्ञान रस से भरा। उन पाप दया दान विकल्प हो तो विकार तत्व क्षणिक है, वो तत्व के अंतर में है। कर्म शरीर आ तो माटी धूड़ है, आ तो धूड़ हो तो पर है, इसके आत्मा में है नहीं। तो वो आत्मा जिस भाव से साधन हो, कौन? आत्मा जिस भाव से साधन हो, जिस भाव से राग साधन हो, परद्रव्य साधन हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया? भाई जगत में साधन के साधन जो पति शुद्ध उपयोग नु साधन जो बड़े प्रश्न करे, डोन पिया ये साधन शुद्ध उपयोग आत्मा साधन है। आत्मा ज्ञाय चैतन्य ज्योत आनंद आनंद कंद, उसकी अंतर्दृष्टि करने से जो शुद्ध परिणति शुद्ध उपयोग हो, कोई साधन साध्य का मोक्ष का है साधन। आई तो जीव तत्व का वर्णन है न, तो जीव को आत्मा को, आत्मा ही साधन रूपे होता है।
आत्मा के सिवाय दूसरा तो साथ में मिलाकर साधन होता है कि साध होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? क्या अधिकार चलते हैं? जीव आत्म अधिकार, अजीव वो पीछे लेगा, अर्थात जीव तो उसमें पुण्य पाप का भाव ने कर्म शरीर तो अजीव है, वो जीव स्वभाव नहीं। समझ में आया? माथे क्या लिखा है? जीव अजीव अधिकार। समझ में आया? कभी दरकार किया नहीं, अनंत काल हुआ, परिभ्रमण करते करते प्रसंग को मिला बाह्य योग का, पर उसने अंतर आत्मा साधन होकर प्रण में तब मोक्ष का साध होता है, ऐसी उसके रुचि दृष्टि किया ही नहीं। समझ में आया? आत्मा वस्तु है कि नहीं? जीव जीव अधिकार चलता है। तो आत्मा यह आत्मा हिंदी से यह आत्मा, तो आत्मा किसको कहते हैं? उस शरीर कर्म को आत्मा कहते हैं। तो माटी धूड़ है, रानी धूड़ है, पुण्य पाप का परिणाम वो अजीव है, वो चैतन्य स्वरूप है। ये अजीव सब अजीव में नाथ दिया, जीव अजीव अधिकार है न, अजीव एक रहा जीव चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, स्थिरता शांति स्वभाव, वीर का स्वरूप पूर्ण भाव, ऐसी अनुशक्ति संपन्न शुद्ध पदार्थ एक रूप वस्तु। तो वो आत्मा जिस भाव से साध्य पूर्ण पर्याय प्रकट हो और जिस भाव से साधन शुद्ध उपयोग हो, इस शुद्ध उपयोग भी अपना आत्मा की पर्याय है, शुद्ध पूर्ण दशा भी आत्मा की। ये आत्मा का ही वह प्रकार है, कोई उसमें राग ने परद्रव्य का मधुर सहार है नहीं। समझ में आया? आज शरीर मजबूत हो तो काम करे, संगठन मजबूत हो तो उसमें साधक ने साध में काम करे, ऐसा है नहीं हम कहते हैं। ये निमित्तना अर्थ के नहीं, इसका अर्थ ये है आई तो वस्तु है, ये है, वो तो निमित्त है, उसको तो ज्ञान करने की चीज है। ये तो अपना स्वपर का ज्ञान होता है, उसमें ज्ञान आ गया, वो चीज मदद करती है, ऐसा उसा है नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य बिंब विनायक सूर्य, कोई अपना आत्मा अपना अपूर्ण साधन अथवा अपूर्ण शुद्ध परिणति स्वभाव शुद्ध चैतन्य के आश्रय से आत्मा जिस भाव से साधन हो, तो आत्मा अंतर्दृष्टि करने से, स्थिरता करने से जो शुद्ध दृष्टि ज्ञान में शुद्ध उपयोग रूप आचरण होता है, वही मोक्ष रूपी साध का साधन कहने में आया, आत्मा साधन कहने में आया है। साथ में राग आदि अनात्माओं साधन कहने में आया। समझ में आया? चैतन्य का ऊपर आया था ना, माथे नहीं, ऊपर नहीं आया था। अपूर्ण रूप साधक भाव है तो क्या था? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार के, एक का ही सेवन करना, पाछा एक का द्रव्य पर लक्ष्य दृष्टि करना। सेवन तो एक रूप द्रव्य का सेवन करना। समझ में आया? तो साधन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक, जिसको आत्मा का स्वरूप की प्राप्ति शुद्ध की भावना है, ऐसे आत्मा को साध साधक भाव भेद से दो प्रकार से, एक ही नित्य सेवन करना। सेवन तो एक ही आत्मा शुद्ध द्रव्य है, वही सेवन करना है, पर पहली दशा में अंतर्मुख होकर
शुद्ध परिणति रूप शुद्ध उपयोग वो साधन है, और वही सेवन करने से पूर्ण दिशा होगी, वो साध है। समझ में आया? सेवन तो शुद्ध चैतन्य पदार्थ જેમાં आत्मा इति परमात्मा, आत्मा अर्थात परमात्मा, राग आदि विकल्प नहीं, शरीर वाणी कर्म वो तो पतझड़ है, पुण्य पाप का भाव तो आश्रव है, वो तो अजीव है, जीव स्वरूप नहीं, चैतन्य स्वरूप नहीं। तो चैतन्य स्वरूप चैतन्य सूर्य वो द्रव्य जो है प्रकाश, उसका सेवन करके शुद्ध उपयोग जो हुआ वो साधन है, उसका ही सेवन करके पूर्ण दशा हुई, साध है। बराबर समझ में आया? बराबर बराबर ना पकड़ना चाहिए थोड़ा। तो अमर सिंह जी कहते थोड़ा अजी सेठ ने बहुत पकड़ने की दरकार नहीं है, थोड़ा थोड़ा जी बाहर में जाए। अमर सिंह जी है ना, वो बात करते होते ना, खबर पड़े ना, खेत पकड़ते नहीं बराबर जी। हाँ जरूर है, बाकी बड़ी धूल है यहाँ पैसा तुम्हारा, धूल नहीं जरूर, पहली अवस्था में शुद्ध उपयोग नहीं जरूर, ऐसा कहते हैं यहाँ पर है। पैसा की धूल की कोई जरूर नहीं, तेरा करोड़ रुपया पड़ा तो क्या पड़े, अरे 2 करोड़ क्या धूल में है, तो अजीव तत्व है, अजीव तत्व का सारा साधन होता है। यू तो नहीं, पर अंदर शुभ राग कसाई की मंदता हुआ, समझ में आया? क्यों बात लगी से ठीक हो, ठीक है निराते 7 वर्ष जाए ना भोज फिर निवृत्ति आवे, बात हो गई। टाइम सर आना चाहिए, फिर रखे क्यों वो घड़ी का दोष निकाला कि हमारी घड़ी ऐसी है, घड़ी बराबर रखना चाहिए। हाँ 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 आत्मा बहुत बात चली गई, समय के झट हमारे जयपुर आओ पर અહીં तो देर लगती है। तो समझ में आया? हाँ 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 जैसी बात है फोन का था वो आना रुपया 16 का रुपया था ना पहले, अभी तो पैसा आई तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देव एक समय में किन काल किन लोग जिसका ज्ञान में आया, ऐसे भगवान की वाणी में ऐसा तो इंद्र की उपस्थिति में वाणी आई, वही वाणी मुनियों कहते हैं। समझ में आया? या मोटा अर्धलोकना स्वामी सकरेन्द्र अर्धलोकना स्वामी उतर ઈશાનંદ્ર જેમાં એક સાધારણ રાજા હોય તો કે તો આખા અર્ધલોકના સ્વામી 32 લાખ વૈમાનનો લાડો 28 લાખ વૈમાનનો સ્વામી એવો સમજ આયા? ઈશાનંદ્ર असंख्य अबज देवना स्वामी, आ तो एक साधारण माणस एवा देव पराम भगवान ना समोसन में बैठ कर प्रभु की वाणी में ऐसा आया, ऐसा संतोष सुनकर अनुभव कर चारित्र दिशा में रमते हैं न वैकल्प से आकथन करते हैं। अरे जो तुम्हारा आत्मा पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा है न, तेरी चीज में क्या कमी है, तेरी चीज में क्या दोष है और क्या गुण की कमी है, समझ में आया? तेरा आत्मा में क्या दोष है और क्या गुण की अपूर्णता है, अर्थात दोष है नहीं और गुण की अपूर्णता है नहीं, गुण पूर्ण है। है उसको यहाँ आत्मा कहते हैं, भगवान आत्मा।
आत्मा जिसमें दोष का अंश नहीं અને गुण की पूर्णता में कमी जरी नहीं, ऐसा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण वीर्य, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता, ऐसा भगवान आत्मा एक स्वरूप है प्रभु, उसका एक ही का सेवन करके दो प्रकार की पर्याय, एक प्रथम साधन रूप पर्याय जो शुद्ध उपयोग અને पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय वो साध, पर वो एक ही आत्मा का दो रूप है, पर्याय में हो, द्रव्य तो एक रूप है। समझ में आया? वस्तु एक रूप है, एक रूप ऊपर दृष्टि करने से वही आत्मा में जो प्रथम पुण्य पाप का विकल्प से रहित शुद्ध स्वभाव का आश्रय में जो शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति रूप उपयोग निर्विकल्प शांति शुद्ध उपयोग हुआ, वही आत्मा का द्रव्य का सेवन करने से हुआ, तो ये शुद्ध पर्याय शुद्ध उपयोग वही मोक्ष का साधन भगवान ना मुख में ये बात आई है। हाँ, समझ में आया? तेरा आत्मा ही साधन होकर प्रण में मोक्ष का मार्ग, ये आत्मा ही पूर्ण रूप प्रण में है वो साध्य। हाँ, समझ में आया? परम स्वभाव ध्रुव स्वभाव एक रूप त्रिकाली प्रभु भगवान, उसका सेवन करने से एकाकार होने से वही आत्मा में दो प्रकार की दशा होना, ये आत्मा की दोष दशा, आत्मा का स्वरूप है दो ही। समझ में आया? ये अपूर्ण शुद्ध स्वभाव का अवलंबन से जो शुद्धता प्रकट हो, उपयोग शुद्ध साधन, दूसरा पदार्थ का अवलंबन सहायक प्रेरकता बिल्कुल नहीं, ऐसा एक ही आत्मा सा परमानंद स्वरूप और पूर्ण शुद्धपणे द्रव्य का आश्रय से आत्मा साधन हो, वही द्रव्य पूर्ण साध रूपे प्रण हो, वही द्रव्य आत्मा साध रूप दशा है आत्मा की। देह तो आत्मा एक ही है, साधन में साधन देह तो द्रव्य एक ही है। वस्तु का सेवन करने से अपूर्ण परा की पर्याय साधक, पूर्ण पर्याय साधक। ओ माणिकचंद जी समझ आते हैं? हेमचंद जी हाँ, एक आत्मा जिस भाव से साध्य तो उसका अपना भाव से साधे, समझे? अपना भाव जो पूर्ण वो साधे, और ये अपना भाव साधन है, अपनी पर्याय आत्मा की शुद्ध अपना सेवन करने से साधु आत्मा साधन है। समझ में आया? जिस भाव से ना राग भाव ने पर भाव, जिस भाव नहीं, अपना न अपना भाव से आप यह आत्मा जिस भाव से जिस दशा से साधने साधन हो, वह भाव से ही पर्याय से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस साधक पर्याय में भी द्रव्य का सेवन है, साध पर्याय में भी द्रव्य का सेवन से साध पर्याय होती है। समझ में आया? सारा शुद्ध चैतन वस्तु ऐसी चीज पूर्णानंद, विकल्प का लक्ष्य छोड़कर देखो, राग विकल्प को सारा चैतन ज्योत स्वरूप अपना एकाग्र भाव से जो साधन हुआ, शुद्ध उपयोग और मोक्ष का साधन, और इसकी एकाग्रता से पूर्ण पर्याय जो हुई साध, उसकी सुखी दशा का दो रूप है, सेवन एक का है, रूप दो है। तीसरा रूप उसमें राग आदि का साधन हो कि निमित्त साधन ऐसा है, एम आत्मा ऐसा घोलन करके अपने मैंने अपने शुद्ध उपयोग परिणाम अपने अपने शुद्ध पर्याय प्रकट करते हैं।
समझ में आया? तो जीव की बात चलती है, कर्ता कर्म की तो दोपहर को चलती है। तो अस्तित्व होए भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध चैतन्य आत्मा है। उसका सेवन करने से शुद्ध आत्मा की परिय प्रकट हो वो साधन, और उसके सेवन करने पूर्ण दशा प्रकट हो वो साधन। पर वो तो आत्मा ने आत्मा दो रूप में आया है, और पूर्ण परिणमन में भी आत्मा और पूर्ण परिणमन में भी आत्मा। उसमें राग ने निमित्त का सहारा के मदद बदद है, दूसरा द्रव्य देव गुरु शास्त्र की भी मदद नहीं, एम कहते हैं। है पहले पहले ही नहीं, पहले आत्मा, उसके पहले आत्मा नहीं है। क्या यार? पहले आत्मा, आत्मा का अंतर लक्ष्य करने से जो शुद्ध प्रणति हुई वो साधन पहले में पहले ये है। पहले में ऐसा सोना था ऐसा है नहीं कोई। भाई वितराग महाराज अनंत काल में उसने सुना नहीं, मरी गयो बाहर में करी बाहर में पुण्य युग पैसा पैसा મળે ત્યાં ગૂંચાઈ જાય, એમાં ધૂળમાં 2-5 કરોડ મળે ત્યાં हो હું પો ને શેરી હાંકડી થઈ, ધૂળ में नहीं है, मरी गयो સાંભળ ने भिखारा है सेठ ही भिखारा नहीं सुना नहीं था उसमें आया था कि नहीं? वो क्या आया? क्या आया समझते कि नहीं? दिखाया कि नहीं है? 13 में नहीं बताया था, 13 में कौन है ये? बाकी बता भिखारा लिखते हैं सेठिया है कि नहीं? गुणी जन संभाले सोही छे सेठ, ये पोते सेठिया है। પણ વ્યાખ્યા કરना ही बोला कि सेठिया सेठिया कर आबरू मोटी नहीं ना। 38 वर्ष पहले 8 लाख रुपया उसका मामा का दिया न लिया, 8 लाख क्या करे हमारे दूध में मतलब जी 60 लाख 38 वर्ष पहला 8 लाख એટલે અત્યારે તો 4-5 કરોડ કહેવાય। તમારો રૂપિયો 2 આનો 3 આનો થઈ ગયો, कीमत बहुत घटी गई। नहीं हमारे क्या करना है पैसा लेकिन भाई 5 लाख नहीं लेते वो पीछे गायन बनाते हैं, समझे न? वो लड़का गुजर गया था, उसको लड़का का लड़का गुजर गए थे, घर है 5-7 लाख रुपया, वो बड़ा बिल्डिंग है अपार्टमेंट। तो सब के भी क्या है रोना है? रोना नहीं थी बापू जी रोना नहीं, पिताजी क्या है ना साथ होते मैं कहूँ गायन गाओ, वो गाते ना अपने मरते मारा पेट एम कैसे ने मारे रोए काठियों तुम्हारे कहता क्यों मारा पेट एम रोए एम के मारा एम आ प्रमाण बनाया है। गुणी जन संभाले सोए से अपनी नित्यानंद पूंजी संभाले वो ठेठ है मानी चंगी अन तो अनुचर जान जो अन तो बदा भिखारा अनुचर है, राका है राका नेमचंद जी। हाँ तुम्हारा तब चाहिए दिल्ली तरफ छपाए नहीं। अन तो अनुचर जान जो जी महाराज नाम बोले भाई रोज मारा पेट હવે पेट केदी तारो तुम छोकरो केदी तारो बोले छोकरो मैंने मारा पेट केदी तारी तो आत्मा कोकनो शरीर कोकनु तारे हूँ पत्नी मांडी आई तो मारा ज्ञान चैतन हूँ ज्ञान मारू ज्ञान है। रागी मेरा नहीं बोली बाई छोकरा कुटुंब धूल धमा क्या थी उसमें आया, समझ में आया? आती है नहीं वाँची एक नहीं वाँची उठ वाँची ना वाँची राज मंदिर भगवान आत्मा
जिस भाव से साध्य, जिस भाव से साध्य अपना स्वभाव का एकाग्र होते साध्य होता है, जिस भाव से साधन वो भी अपना एकाग्र होते साधन होता। समझ में आया? વાત સાંભળવામાં હજી ન આવે એ કબ उसका પ્રયત્ન કરે અને કહાं અનુભવ કરે અને અનુભવ વિના મોક્ષ માર્ગ है नहीं। समझ में आया? ये उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग है, नित्य सेवन करने योग है। नित्य क्यों? क्या कि कोई काल में भी अंदर राग का सहारा है और उसका सेवन करना व्यवहार का तो साधन होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो आत्मदेव प्रकट करना उसकी बात है, बाकी पामरता प्रकट अनंत काल से करता है न भिखारी पण रखड़ता है। देव हुआ तो भिखारा, छोटा अब्जोपति हो तो भिखारी है। बराबर होगा मानी जी? भिखारी वो सुनते मागते नहीं, बड़ा बड़ा मांगे बड़ा भिखारी, थोड़ा मांगे थोड़ा भिखारी। हम तो मागण मागण कहते हैं ना हमारी काठियावाड़। थोड़ा मांगे थोड़ो मागण, जाजा मांगे मोटो मागण, मागण ना भिखारी है। ठीक मागण समझते मांगते हैं। एक मांगो के हमारे महीने 5,000 જોઈએ भाई थोड़ो मागण, राजा के हमारे 5 लाख महीने जो बोलो मोटो मागण, मोटो भिखारी भाई तू नेमचंदी। आए तो कहते हैं भगवान इच्छा क्यों समझते हैं दोनों ने कही प्राप्ति के इच्छुक आयो था ने समझ में क्या थी निकालू सिद्धिम अभिक्षुभि है ना 15 वाला कलश में ये ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभिक्षुभि बस आए बोला कलश में इच्छुक पुरुषों को अभिक्षु जिसको आत्मा शुद्ध की अभिलाषा है उसकी बात है। जिसको पैसा राग पुण्य की अभिलाषा है वो तो भिखारी 4 गति में रुलते हैं। समझ में आया? आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसकी शुद्ध पर्याय का अभिलाषी हो, उसको आत्मा का सेवन करना, उन वो आत्मा का सेवन से जो भाव साधक रूप हुआ वो शुद्ध रूप उपयोग हुआ, उसका सेवन से पूर्ण पर्याय साध हुई। उसका साधन में द्रव्य साधन है और उसका साधन मोक्ष की पर्याय में उसकी पर्याय साधन है। समझ में आया? सदुपयोग में देह आत्मा है, सदुपयोग में साधन जो हुआ सदुपयोग मोक्ष का में देह आत्मा है। साध भी पर्याय प्रकट हो उसमें आत्मा का देह से प्रकट पर्याय होती। आत्मा ये 2 रूप धारण करते हैं। एक उपाय वायु भाई पास ये आई थी पचिकाली न्या नहीं उपाय एक नो एक आत्मा उपाय न उपाय रूप होता है। विकार निकाल दे, विकार लक्ष्मण छोड़ दे शरीर में। एक केला आत्मा पूर्णानंद प्रभु अपना अंतर में देह से पकड़ कर बोलन होते हैं और पूर्ण सदुपयोग का साधन और पूर्ण पर्याय को साध बस अपने में अपने मिलो होता है। दूसरा प्रकार सारा मदद है नहीं। इसका नाम सर्वज्ञ वितराग पंथ ने मारा कहने में आता है। ओ ज्ञानचंद जी इस प्रकार स्वयं विचार करके देखो, इस प्रकार स्वयं विचार ज्ञान करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन करना है ना, व्यवहार है ना, विकल्प से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को, संतों को, साधक जीव को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग है। जो ना दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार हुआ, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सेवन करने योग, प्रकट करने योग
किंतु परमार्थ में देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा है। लो ये भेद रूप कहना हो तो पर्याय का कथन है, समझ में आया? नहीं तर तो तीनों एक आत्मा ही तीन रूप परिणमा, एक रूप दर्शन ज्ञान नहीं चारित्र की एक रूपता वो आत्मा ही है, पर्याय की बात हो, समझ में आया? परमार्थ में देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही है, पर्याय की बात करते हो यहाँ भेद, क्योंकि अन्य वस्तु नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई आत्मा से अन्य नहीं, राग नहीं, निमित्त नहीं, कर्म नहीं, संयोग नहीं, किंतु आत्मा की ही पर्याय है। सम्यक दर्शन आत्मा त्रिकाल शुद्ध का लक्ष्य करके ध्येय करके प्रतीत लाया और आत्मा का लक्ष्य करके स्वसंवेदन पर्याय हुई और आत्मा में आचरण रूप अनुचरण हुआ। तीनों आत्मा की पर्याय भेद से मैं कथन करने में आता है। वस्तु की कर्ण का एक रूप आत्मा में होता है, उसका नाम मोक्ष हमारा। तो आत्मा की पर्याय जैसे हैं इसी देवदत्त नामक पुरुष के दर्शन देते हैं। कोई देवदत्त नाम ना पुरुष के, देवदत्त जो दाखलो देवदत्त, ज्ञान श्रद्धान आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त है। देवदत्त का आत्मा कोई है तो वही देवदत्त का पुरुष के उसका जानपना, उसकी श्रद्धा, उसका आचरण देवदत्त का स्वभाव को उल्लंघन करके बीजे नहीं रहते हैं, वो तो देवदत्त ही है। समझ में आया? तो उसकी देवदत्त की श्रद्धा, देवदत्त का ज्ञान में, देवदत्त का जानपना, देवदत्त में आत्मा, वो आप देवदत्त ही है, पर्याय देवदत्त ही है। आत्मा ये एक भिन्न भिन्न नहीं है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान श्रद्धा आचरण आत्मानु ज्ञान लिया है। देखो ज्ञान से लिया है, समझ में आया? लिखे ने ओले माई 17-18 में लिखे ने ज्ञान થી સૌ કર્યું છે ને ટીકામાં લઈશું, ટીકામાં લઈશું 3 લેશન પાઠમાં શું છે? જાન કર શ્રદ્ધા કરે એમ છે, જાણી ઉણંગ સદય ન્યાય 17માં છે, રાયાણંગ જાણી સદય એમ જીવરાયા નાદવું પછી સદવું એમ લીધું છે ને। હા હે અનુભવથી આમ જાણવામાં આવ્યો ને પ્રતીત થઈ ત્યારે મેં સસવાની સિંગરાજી वस्तु अंतर ज्ञान में अज्ञेय आत्मा ऐसा है, ऐसा ज्ञान हुआ। ज्ञान का अर्थ है शास्त्र का वो ज्ञान नहीं, वो भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत एक किला चैतन्य पुंज है, ऐसा स्वसंवेदन में ज्ञान हुआ। तो ज्ञान से जाना आत्मा सारा पूर्ण ज्ञान में है, तो उसमें प्रतीत आया, जानी हुई कि प्रतीत हुआ, सम्यक दर्शन है। समझ में आया? वो कहते हैं कि ये आत्मा का स्वभाव का, आत्मा के ज्ञान शुद्ध भगवान आत्मा का ज्ञान, आत्मा का हो शास्त्र का ज्ञान के प्रकार नहीं, आत्मा का श्रद्धान, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धान आदि नहीं, आत्मा खंड परमात्मा की श्रद्धान और आत्मा का आचरण, भगवान आत्मा शुद्ध घन कन घन उसमें लीनता रूप आत्मा का आचरण, वो चारित्र। ये आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से, आत्मा का स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। समझ में आया? देवदत्त की ज्ञान श्रद्धा आचरण देवदत्त को छोड़ते नहीं, उल्लंघन करते। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप ध्रुव, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका आचरण चारित्र, वो आत्मा को छोड़ते नहीं, आत्मा को उल्लंघन करते हैं, ये राग में प्रवेश करते हैं, नहीं तो आत्मा की निर्मल पर्याय है। समझ में आया?
आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से, आत्मा ही देखो ये पर्याय को भी स्वभाव का हो, पर्याय स्वभाव है ना उसका, ज्ञान दर्शन चारी तो पर्याय स्वभाव है ना, उसका स्वभाव है ना, विकार स्वभाव तो है पर पर्याय प्रकट वो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से भगवान आत्मा अपना शुद्ध ऊपर दृष्टि करने से जो ज्ञान हुआ, दृष्टि हुई, स्थिरता हुई, वो आत्मा का स्वभाव के उल्लंघन नहीं किया, तो स्वभाव के आश्रय स्वभाव की पर्याय प्रकट हुई है। वो तो विकार विभाव समझे, अपना स्व उल्लंघन कर दूसरी कोई पर्याय हुई ऐसा है नहीं। पकड़વું मुश्किल है तो शू थे प्रयोग तो कहाँ करे, क्या कहते आते, अरे यार शरीर बड़ी के दूध, अब पुण्य पाप का भाव कर दी आसो, एक किला भगवान रहा, शुद्ध वो दृष्टि में लिया और उसका ज्ञान किया और उसका आचरण किया, वो आत्मा का स्वभाव समझ में आया। ये आत्मा का स्वभाव छोड़ते नहीं, ये तो आत्मा की पहिया है निर्मल। એવો અનુભવ આવી જાય, પ્રતીતિ હું અનુભવ આવે ત્યારે પ્રતીત કહેવાય। प्रतीत कहने में आते हैं क्या गुजरत थोड़ी आ जाए। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञायक चैतन्य ज्योत, उसका ज्ञान का अर्थ क्या, उसका ज्ञान कब हो, वो पर तरफ से हटकर, राग निमित्त से हटकर अपना ज्ञायक स्वभाव में जुड़ा हुआ तो उसका ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ ना आत्मा। समझ में आया, नहीं तर वो ज्ञान कहते नहीं। और उसका सिद्धांत आत्मा में भी बोला, देवदत्त एम आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो आत्मान ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का आचरण, आचरण है, आचरण को औपचारिक रखो, स्वरूप भगवान आत्मा, उसका ज्ञान, राग का ज्ञान है नहीं, व्यवहार का ज्ञान है नहीं, निमित्त का ज्ञान है नहीं। आत्मा परमानंद मूर्ति प्रभु परमात्मा, उसका ज्ञान, परम स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान। निचली दर्जा की बात चलती हो साधक, उसका भगवान आत्मा का अंदर भान में प्रतीक और स्वरूप भान सहित में स्थिरता, ये आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। वो कारण आत्मा ही है, मोक्ष मार्ग की पर्याय आत्मा ही है, कोई अनात्मा राग आदि है नहीं। भाई कहे क्या कि शरीर की मजबूता हो तो बराबर थी सके, तब थी सके, ऐसा तो शरीर लथड़ पत्थड़ो नहीं, अरे ये नहीं साथी क्या समझ, अपना पुरुषार्थ नबड़ा हो तो अपने काम से, करके काम से, अपना स्वभाव, उसका ज्ञान करके श्रद्धा किया, आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा की श्रद्धा हुई, आत्मा का आचरण हुआ, उसमें लीन हुआ, आत्मा का आचरण हुआ। वो तीनों अपना आत्मा की पर्याय, आत्मा का स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती। अर्थात वो पर्याय राग में रहती नहीं, ये पर्याय कोई शरीर कर्म में रहती, अथवा वो पर्याय शरीर में कर्म में राग से उत्पन्न हुई नहीं।
अन्य वस्तु नहीं। देखो अस्थि क्या हो, ये अन्य वस्तु नहीं, पुण्य पाप विकल्प आदि अन्य वस्तुआ नहीं, एम कहते हैं। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, उसका ज्ञान श्रद्धा नहीं चारित्र आत्मा ही है, अन्य नहीं। व्यवहार रत्नत्रय आदि विकल्प उस स्वरूप आ नहीं, एम कहते हैं। અહીં તો વ્યવહાર ગળે હોય ગયો છે, વ્યવહાર કરો નીચે દ્રષ્ટિ હૃદય ધરી સાધે છે વ્યવહાર જો હે એ સાધે હું રાગ કરવો, રાગ કરવી દયાદાન ભક્તિ ये राग ये साधन नीचे दृष्टि, पर नीचे दृष्टि की व्याख्या राग का करना है क्या, नीचे दृष्टि है ही नहीं, समझना करो आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा नहीं है उसका करना, उसमें नीचे दृष्टि आत्मा रहे कहां से। मनुष्यपणा मान मिलू बेचारा ने, मान मान अनंत काल मिलू, एम लूटू धर्म ने नामे, ये तो लूटाई से जाने भोग ने नामे, लक्ष्मी ने नामे तो लूटाई से, धर्म ने नामे लूटारा मिला। कैसा राग करो, व्यवहार करो, करते कर नीचे रखना रखना, लूटारा है। आई तो के भगवान त्रिलोकनाथ कहते हैं, भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धा चारित्र तो आत्मा का स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते, उसको नाम मोक्ष मार्ग साधन है। समझ में आया? राग माग है साधन, ये राग साध का साधन नहीं, न साधन का साधन नहीं। साधना साधन दी तू पंचाशत दी तू, ये तो निमित्त ज्ञान करे। समझ में आया? ज्ञान की प्रधान कथन थे त्या सफल प्रकाश में एवं साधन साध्य, साधन निमित्त रूपे उपादान साध्य पूर्ण, खरेखर साधन तो नीचे है, पर उसको साधन का साधन कहा, उपचार से कहा, है नहीं उसको कहना, उसका नाम व्यवहार है। समझ आया? तो कहते हैं इसलिए यह सिद्ध हुआ कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य आयु में युवा, पर सेवन करने योग्य आत्मा है। हाँ बे नहीं, પછી પર્યાય ના બે ભેગ માટે પર્યાયનું બે એમ નહીં। એ તો પ્રગટ કરવાના બે પ્રકાર, એક ઉપયોગ શુદ્ધ સાધન, एक पूर्ण सेवन, वे पर्याय वेद रूप है। सेवन याना करना, एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। एक चैतन्य की उपासना करना, भगवान आत्मा आनंद गुण भंडार, आनंद गुण भगवान परमात्मा ही पोते नीचे से है। बीड़ी विना हले नहीं, तमाकू विना हले नहीं है, જ્યાં તોફાન થાય જરી જરીમાં, હદડી દાળ ન હોય હાલે નહીં, છોકરો જરી માને નહીં હાલે નહીં। અરે અમે આટલો પાલન પોષણ કર્યો, 50,000 ખર્ચા, લાખ ખર્ચા, એની પાછો હવે દૂધું થવું છે મારે, ભાઈ એવી કોકના ઘરની ને જુદું થવું છે, બાપુજી અમારે જુદું થવું। ઠીક ભાઈ લ્યો, હવે ઘરનું પ્લીઝ ક્યાંથી રાખવા પડે, પડો જુદા કે લોકો। ભગવાન ક્યાં કોની ચીજ ભાઈ, કોના મા ને કોના બાપ, કોની ભાઈડી ને કોનો રાગ, કોનો આપ્યો કે નહીં તો રાગે તેરા નહીં, અને આત્મા મોક્ષ માર્ગ પણ પ્રણમે એમાં રાગ કા સહારા નહીં। हाँ यही शुभ राग, एनी बात है ना, एनो सारा फारा सारा आई लक्ष्य करने से पर ये प्रवृत्ति का आई करने से उत्पन्न होती है, हम कहते हैं। समझ में आया?
એક આત્મા ही પાછે એમ કીધું ઓલા બે પ્રકારની ભલે પર્યાય થાય પણ સેવન તો એક આત્મા ही સેવન करने યોગ है ભગવાન આત્મા વ્યવહારથી ઉપદેશ એમ આપ્યો કે ત્રણનું સેવન કરવું એમ એ વ્યવહારથી કથન કર્યું પર્યાયથી કથન કર્યું वह स्वयं देखो वह स्वयं अपने से ही प्रकाशमान होता है देखो भाषा भगवान आत्मा विनायक चैतन शुद्ध परमानंद ओई अंतर सेवन करने योगे ये सेवा सेवा एनी सेवा करवा लायक है यह स्वयं अपने तो भाषा जी स्वयं अपने से ही प्रकाशमान होता है ये आत्मा ही अंतर एकाग्र होने से स्वयं ही अपने से ही प्रकाशमान होता है दशा में साध में वही आत्मा प्रकाशमान होता है स्वयं दूसरा कहा मदद बिना ये निरालंबी तत्व निरालंबी वर्ण आलम्बन बिना ही साधन ने साधु प्रणमता एम कहते हैं आया भावार्थ उसका स्वयं अपने से ही एम पाता બે શબ્દ પડે છે ને આત્મા એક ઉપાસિત સ્વયં એવ પ્રદ્યુતતિ એમ છે ને સંસ્કૃતમાં સ્વયં એવ એટલે સ્વયંની વ્યાખ્યા કરી એમ સ્વયંની વ્યાખ્યા કરી अपने से ही સ્વયંનો અર્થ કર્યો स्वयं एव ज પોતાથી જ अपने से ही एनो अर्थ किया भगवान आत्मा अपने से ही प्रकाशमान होता है समझ में आया सीधा ही प्रेम में प्रद्युत होती सुंदर ऐसा कहा हिंदी में समझ में आया चैतन्य प्रभु उसका अंतर सेवन द्रव्य का लक्ष्य करने से स्वयं आत्मा अपनी पर्याय में पर का सहारा बिना अन्य द्रव्य का सहारा बिना अन्य राग की मदद बिना अपनी मोक्ष मार्ग की पर्याय में मोक्ष में प्रकाशमान होता समझ में आया सीध रूप दशा में पण अपने सहारा से प्रकट होता है स्वयं प्रकट होता है कोई की उसमें मदद है नहीं आत्म જોઈએ પ્રતિબદ્ધ કારણ થવું જોઈએ ફરાણું નિમિત્ત પાછું મળવું જોઈએ ઉપાદાન હોય ને નિમિત્ત હોય તો પ્રતિકાર ન મળે તો ન થાય હવે મારે આ ભારી વાત ત્રણ કારણ क्या उपादान अपना शुद्ध उपादान का साधन हो निमित्त भी अनुकूल हो प्रतिबद्ध कारण पण प्रतिबद्ध कारण न हो तो बिना रहे नहीं सुनतो सही હવે तने एक कारण जहाँ यथार्थ हुआ दूसरा कारण आया बिना रहते अपना शुद्ध स्वभाव का साधन किया त्याग राग का अभाव हुआ वही समय में इतना प्रकार का कर्म का उदय का भी अभाव है प्रतिबद्ध का अभाव है प्रतिबद्ध का अभाव हो आई से मांगिए प्रतिबद्ध नो अभाव राग नो अभाव कराम था ऐसा है नहीं एकेला चैतन्य प्रभु अपना सहारा से प्रकट होता है उसमें दूसरा राग आदि मदद नहीं कर्म का उस समय अभाव ही होता है प्रतिबद्ध कारण रुकते हैं पर्याय को ऐसा है नहीं समझ में आया उपादान हो निमित्त सागरी हो एकांत सम्यक एकांत है अनेकांत कहवा उससे भी होता है वो आनाती है न दूसरा से नहीं बनना अनेकांत है स्वयं अपने से ही प्रकाशमान होता है पर से प्रकाशमान नहीं होता उसका नाम अनेकांत है अपने से ही प्रकाशमान होता है पर से फुदड़ी बात हुआ अनेकांत न हुआ हो कोई निर्धार तो हुआ ही नहीं निश्चय तो कोई वह स्वयं अपने से ही प्रकाशमान होता है लो आया भावार्थ
दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय निर्मल शुद्ध है। बात है ना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र भले हम तीनों आत्मा की ही, भगवान आत्मा पवित्र शुद्ध आनंद, उसकी पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की दशा है। कोई अन्य की, राग की, व्यवहार की, निमित्त की, कर्म की, शरीर की नहीं। कोई भिन्न वस्तु नहीं है। भगवान आत्मा शुद्ध रूपे पर्याय हुई, वहां अन्य वस्तु कोई है नहीं। वो तो अपनी न अपनी पर्याय शुद्ध रूपे हुई है। शुद्ध शक्ति रूपे स्वभाव रूपे थी, कोई अंतर के आश्रय से पर्याय रूप शुद्धपना प्रकट हुआ, वो आत्मा ही है, दूसरी तो कोई चीज है नहीं। इसने साधु पुरुषों को, आत्मार्थी को, संतों को, साधक जीव को एक आत्मा ही सेवन करना या नीचे है। एक आत्मा ही, देखो, एक आत्मा ही सेवन करना। जो देवी देवला तो क्या ज्ञान, भगवान ना देव ની સેવા કરવાથી પણ આત્માની સેવા ન થાય એમ કહેતા हैं तो है क्या ये तो किधर कराती बात है। थोड़ी थोड़ी कहीं છે કે છે થોડું છે હવે। હા 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 જૂનો 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 હોય ને વાત છે, નીકળે એની અંદરથી। અહીં કે છે સંતોએ, આત્માર્થીએ, धर्मात्माए एक आत्मा ही श्रवण करना या नीचे है। भगवान आत्मा पूर्णानंद घन, उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसकी सेवा करवी नीचे। व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना। जो उपदेश में आया था, व्यवहार आया ना पर को कहना में, पर पर को कहना तो वही है, हम कहते हैं। व्यवहार से दूसरों को भी वही उपदेश, उपदेश तो वही देना कि तेरा आत्मा तेरे सेवन करने लायक। देखो उपदेश, उसका नाम उपदेश कहते हैं। कैसा उपदेश है सिद्धि? व्यवहार का अर्थ ये व्यवहार कहते हैं, पर को कहना है, विकल्प आया ना, तो पर को ऐसे कहते हैं कि तेरा शुद्ध आनंद करना आत्मा तेरे सेवन करने लायक है। पर को उपदेश ये करना, पर को उपदेश ऐसा नहीं करना तेरे राग करना, निमित्त करना, राग करते करते होगा, ऐसा उपदेश करना नहीं। ऐसे देखा भाई, और व्यवहार से नाम बोलना है ना, विकल्प आया ना, इतना व्यवहार हो। व्यवहार से भी, विकल्प में भी ऐसा आना चाहिए, वाणी तो वाणी के कान साथी है, दूसरों को ये उपदेश करना चाहिए। भगवान तेरा आत्मा पूर्णानंद का नाथ है न प्रभु, कि तेरे में क्या खामी है तो उसको तुम पर में शोध करने जाते हो। और राग में क्या पड़ा है कि तुम क्या शोधते हो, और तेरी एक समय की पर्याय में क्या पड़ा है कि दूसरी पर्याय उसमें होती है। वो आत्मा का सेवन समझ में आया? भगवान शुद्ध प्रभु, उसकी श्रद्धा ज्ञान करो, कोई मोक्ष का मार्ग, एक सुख रूप होने का मार्ग दूसरा मार्ग है।